नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। यदि किसी भी साथी को माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने में कोई परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। न आपको माध्य, न माध्यिका और न बहुलक ज्ञात करने में परेशानी होगी और साथ ही साथ आपको सूत्र क्विकली याद हो जाएगा। मैं आपको सूत्र याद करने का ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का सूत्र आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। और साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आपका यहाँ से 5-6 क्लियर हो ही जाएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न माध्य, माध्यिका, बहुलक से पूछा जाता है वो भी क्लियर होगा और दीर्घ उत्तरीय में 5 अंक स्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो भी क्लियर होगा। तो वीडियो को अंत तक आप सिर्फ देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य के लिए मैं सूत्र आपको बताता हूँ। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स एफ और बटे सिग्मा एफ, ये होता है। इसमें एक्स क्या होता है, एफ क्या होता है, सिग्मा किसको बोलते हैं? तो देखिए एक्स तो आपका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। एक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह। एफ आपका बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, ये होता है। और ये होता है योगफल, इसका मतलब होता है योगफल, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को उतारिए। वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल यहाँ लिखिए और फिर आपको ज्ञात क्या है? बारंबारता दिया है तो बारंबारता को यहाँ नोट कर दीजिए। और फिर देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। इसको हमने लिख दिया। बारंबारता आपका 5, 8, 6, 2, 4 है। यहाँ तक तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को लिखा, बनाना तो अब है। देखिए यहाँ वर्ग अंतराल को बोलते हैं हम लोग CI, बारंबारता को बोलते हैं F। तो F तो हमारा यहाँ से निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? X। तो हम क्या निकालेंगे? X यानी वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। और उसके बाद हमको क्या निकालना है? x गुने f। तो यहाँ लिखेंगे x गुने f, ठीक है। x गुने f लिखेंगे, इस ब्लॉक में डाल दीजिए। x गुने f लिख दीजिए इस ब्लॉक में, ठीक है। जगह हो तो यहाँ x f को आप दर्शा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, इसका ये वर्ग चिन्ह। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग यहाँ लिखिएगा, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग। यानी 0 और 10 को जोड़ेगा तो 10 होगा, 10 का आधा 5, 20 और 10 30, 30 का आधा 15 लिखिएगा यहाँ, 20 30 50, 50 का 25 हो जाएगा, फिर 30 40 70, 70 का 35 हो जाएगा आपका, और 40 और 50 90, 90 का ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से तो आपका x भी निकल गया, f भी निकल गया। अब क्या है? x गुने f, तो दोनों का गुना करना है। 5 बचे 25 आपका ये हो जाएगा, और इसको 15 8 120। उसके बाद आपका ये है 25 को 6 से गुना करना है, तो 25 है 75 दूना 150, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद 35 दूना 2 से 35 दूना 70, ये आपका हो जाएगा। और 45 को 4 से गुना करना है तो 45 दूना 90, 90 दूना 180 हो जाएगा। अब आपको क्या है? सिग्मा योगफल निकालना है ना, तो पहले इसका योगफल निकाल ले f का। तो इसको लिखेंगे सिग्मा f, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो 8 और 5 13, 13 6 19, 2 21 और 4 25 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। इसको योगफल कीजिएगा तो ये होगा आपका सिग्मा xf, ठीक है। इसको बोलेंगे सिग्मा xf क्योंकि xf का योगफल है। तो 5 का तो 5, 1 5 है यहाँ, 8 7 15, 5 20, 2 22, 2 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 2 और 2 1 3 4 5, तो ये आपका 545 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना? माध्य निकालना है ना, तो लिखिएगा माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। अब एक्स एफ आपको मालूम है 545, तो लिखिए 545, और एफ आपको मालूम है 25, इसको 25 लिखे नीचे। यदि कटने वाला है तो काटिए, और नहीं तो दशमलव में भी काट सकते आप। जैसे ये है 545, तो इसको तो पहले 5 से काट लीजिए। 5 एकम 5, 0 9, और ये आपका 5 5 25, यानी 109 बटे 5 आ गया। इसको दोनों को 5 से आप काट सकते हैं, फिर
9 को आप 5 से भाग कर लीजिए तो 5 दूना 10 ख़त्म, 9 उतरेगा तो 9 एकम 5 एकम 5, यहाँ से 4 दशमलव है ही 0, 8 पंचे 40, यानी ये आपका आ जाएगा 21.8। माध्य तो आपका निकल गया। ठीक है, तो इस तरह आप माध्य ज्ञात कीजिएगा। माध्य के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ। चलिए साथियों, अब माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको उतारना है। वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिखिए आप पहले, वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखिए आप बारंबारता, और इसमें ज्ञात करना पड़ता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता ये देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से आपका 40 है, 40 से 50 है, इतना ही है। इसकी बारंबारता 5 है, इसकी 8 है, इसकी 6 है, इसकी 2 है और इसकी 4 है। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किया जाता है, तो देखिए 5 का 5, 8 और 5 दोनों को ऐसे क्रॉस जोड़िएगा 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25। ये संचयी बारंबारता ज्ञात हो गया। n बराबर कितना, 25 आपका संचयी बारंबारता आ गया। ठीक है, अब आपको माध्यिका ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होता है उसको पहले लिखते हैं। माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ये होता है माध्यिका का सूत्र। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये सूत्र होता है। अब हमें L निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इन सारी चीज़ों को निकालने से पूर्व आपको माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। तो देखिए n जो है आपका 25 है, तो लिखिएगा n/2 यानी 25/2 यानी 12.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता कितना है देख लीजिए आप, 12.5 से ठीक बड़ी, 12.5 से ठीक बड़ी 13 है, तो संचयी बारंबारता 13 है। इसीलिए माध्यिका वर्ग आपका क्या होगा, माध्यिका वर्ग, इसीलिए आपका माध्यिका वर्ग बराबर ये हो जाएगा, जो संचयी बारंबारता यहाँ निकला ना, तो उसी का जो वर्ग अंतराल होगा वही आपका माध्यिका वर्ग होगा। तो इसका 13 का माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 10 से 20, तो ये आपका माध्यिका वर्ग निकल गया। अब हमको निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, अब L आपका कितना है, तो देखिए इसके निम्न सीमा को L बोलते हैं, तो 10 आपका L हो जाएगा प्लस n/2, n/2 आपको हमने निकाल दिया 12.5, तो 12.5 लिखेंगे, माइनस CF, CF क्या होता है, ठीक पीछे वाली संचयी बारंबारता, तो इसके ठीक पीछे जाएंगे तो कितना है, 5 है, तो 5 को लिखिए, और बटे F, F क्या होता है, तो ये जो वर्ग अंतराल है ना माध्यिका वर्ग, इसकी बारंबारता, तो इसकी बारंबारता 8 है, और गुणे H क्या होता है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है ना 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो कितना का डिस्टेंस है, 10 का, तो गुणे 10। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ये आपका 10 प्लस 12.5 में से 5 घटा लीजिएगा तो 7 5 12 यानी 7.5 आ जाएगा बटे 8, और गुने 10, इसको ऐसे काट लीजिए, यहाँ से 4 दूना 8, 5 दूना 10, और कटेगा तो और काटिएगा, नहीं तो गुना कर दीजिए, 10 का 10 प्लस 5 पचे 25 और 7 पचे 35, 2 37, ये आपका, और बटे 4, 37.5 बटे 4 आ गया, तो इसको भाग कर लीजिए, 37.5 बटे 4, 9 चौक 36, 1 5 दशमलव मारिए यहाँ, 4 तिये 12, 3 दशमलव तो पड़ा हुआ है, 7 चौके 28, ये आपका आ गया कितना, 9.37, तो 10 प्लस 9.37, इसको जोड़िएगा 19.37 आपका माध्यिका निकल जाएगा। तो साथियों 19.37 जो है आपका ये माध्यिका निकल गया। अब हम लोग बहुलक को देखते हैं।
तो साथियों हमने माध्य माध्यिका को सॉल्व कर लिया है। अब हमें बहुलक सॉल्व करना है। बहुलक सॉल्व करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं है, एकदम सिंपल होता है। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता जो है वो आपको छांटना है। तो सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, इसीलिए बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग, तो ये 8 वाला ही वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग होगा 10 से 20। ठीक है, 10 से 20। अब बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होगा। ठीक है, अब इसमें L क्या होगा, तो ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 10 है, तो 10 हो गया, प्लस F1 क्या होगा, तो F1 आपका बहुलक वर्ग वाला का बारंबारता 8 है, तो ये आपका F1। F0 पीछे वाला तो -5, उसके बाद 2F1 है, तो 2 गुने F1 कितना है आपका 8 है, तो 8 माइनस F0 कितना है 5 है, 5 रखिए, माइनस F2 कितना है आगे वाला तो 6 है, तो 6 रखिए, इंटू H। 10 से 20 जाने में कितनी दूरी है, तो 10 है, तो यहाँ 10 रखिए, या इसकी सीमा कितनी है 10 है, तो 10 रख दीजिए। यहाँ से 10 का 10 प्लस ये आपका कितना है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 6 5 11 है, और ये आपका 10 है, तो ये आपका 10 प्लस 3/16 में से 11 घटाइएगा 5 गुने 10, 5 दूनी 10 बराबर 10 प्लस 3 दूनी 6, 10 6 16, यही आपका बहुलक होगा। यदि साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका दिल करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।